भारत देश वह देश जहां पर आज भी नारी को देवी की संज्ञान देते हुए पूजनीय माना जाता है, लेकिन वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्व नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाज नहीं आते हैं। ऐसे ही असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बगडोर के लिए प्रदेश में एंटी रोमियो स्काउट गाइड का गठन भी किया गया है। इसी क्रम में मथुरा में एंटी रोमियो के द्वारा जनपद भर में जगह जगह अपनी पैनी निगाहों के माध्यम से नारी का सम्मान बरकरार रखने एवं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। मथुरा जनपद के एंटी रोमियो स्क्वाड की एक टीम सदस्य मेहनत और लगन के साथ अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। वृंदावन थाना क्षेत्र में महिला कांस्टेबल के रूप में पुलिस विभाग में तैनात हुई रोहिणी सिंह एंटी रोमियो स्क्वाड गार्ड के साथ जोड़कर वृंदावन क्षेत्र में स्थानीय सहित अन्य क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं युवतियों की सेवा में जुटी हुई है। रविवार को रोहिणी सिंह मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीधाम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर विद्यापीठ चौराहा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं के साथ बात कर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं। सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के दौरान जब वह परिक्रमा मार्ग पहुंची, तब उन्हें एक साधु वेशधारी संदिग्ध रूप से गतिविधियां करता दिखाई दिया, जिस पर तुरंत रोहिणी सिंह मौके पर पहुंची और उन्होंने साधु और उनके साथ चल रही युवती से जानकारी करने की कोशिश की। इसी बीच मौका पाकर साधु वेशधारी मौके से फरार होने में सफल गया, लेकिन समय रहते रोहिणी सिंह की तत्परता के चलते युवती साधु के चुंगल से बच गई। महिला कांस्टेबल रोहिणी सिंह के द्वारा जब उस बात की जानकारी हुई तो आप भी सुनिए कि कितनी बहादुरी के साथ युवती ने खुद का परिचय देते हुए आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना डटकर किए जाने की बात कही। वहीं इस पूरे प्रकरण के साथ आए दिन होने वाली परेशानियों को लेकर रोहिणी ने बताया कि टीम के साथ जुड़ने के बाद वह किस तरह वृंदावन में युवतियों को उनके लिए बनाए गए कानून की जानकारी उपलब्ध करा रही है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी सिंह है। रोहिणी सिंह जी, ये बताइए, जिस दायित्व को आप निभा रही हैं, इन दायित्वों को निभाने के समय किन परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, दायित्वों को निभाते समय परेशानियां तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एक काम है और परेशानियां हर काम में आती हैं। कुछ भी हम करेंगे और किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, हम जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं सिविल ड्रेस में, कहीं कुछ घटना हमारे साथ हो जाए। और कभी कभी लेडीज जो रहती हैं उनको रोकने में उन्हें ये लगता पता नहीं हमारी कौन सी गोपनीय इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो अभी शुरुआत है इन सब चीज़ों की, तो हम बताने ये सब काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन कैरी ऑन रहेगा तो सब चीज़ सुटेबल हो जाएगी। इतना पब्लिसिटी हो जाएगी, जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ऐप चलाए गए हैं और जितने भी हेल्पलाइन नंबर चलाए गए हैं, वो उन सबको लेकर पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन बहुत एक्टिव है। हमारे सारे अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ग को सबसे बड़ा मुद्दा आज महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा है। इसके लिए हम पूरा तत्पर रूप से काम कर रहे हैं और परेशानियां किसी भी प्रकार की आएंगी, हम उन्हें झेलने के लिए तैयार हैं। अभी लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हम पर डे घूम रहे हैं, जैसे कि कमी जिस प्रकार से है, हर चौराहे पे, हर जगह, स्कूल, कॉलेज, मॉल, हर जगह घूम रहे हैं, जिसकी पब्लिसिटी हम कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचे। मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा है। जब तक लोगों तक ये बात पहुंचेगी नहीं, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी। मैडम, अभी एक महिला को साधु के साथ जाते हुए देखा, जिसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, पर वहाँ से साधु रफू चक्कर हो गया। पर महिला से, युवती से आपने जानकारियाँ जुटाई, क्या कुछ जानकारी जुटा पाई हैं? पूरा मामला इस प्रकार है कि एंटी रोमियो टीम थाना वृंदावन भ्रमण पे थी और इस समय परिक्रमा मार्ग में हम लोग भ्रमण कर रहे थे। तब ऐसे संदिग्ध कोई इस प्रकार से दिखाई दी, लड़की बाहर की है, तो ज़्यादातर संदिग्ध लोगों से हम लोग बात करते रहते हैं। तो वहाँ उसके पास पहुँचे तो उससे जानकारी करना इकट्ठी की है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से हैं। ये देखते हुए साधु वहाँ से चला गया बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। और उस लड़की के द्वारा पूछा गया आप कहाँ जा रहे हो, ना उसने कुछ बोला ना ही कुछ बताया, तुरंत वहाँ से निकल गया। इसके बाद लड़की से पूछा गया मेरे द्वारा आप कहाँ से हो। लड़की द्वारा बताया गया है कि वो शिमला या फिर गोरखपुर की रहने वाली इस समय शिमला से आई हुई है और यहाँ वो रूम देखना चाहती है। रूम कहीं मिल नहीं रहा, अकेली लड़की को रूम कोई दे नहीं रहा है। तो इसकी समस्या को सुनते हुए वो बाबा इसके पास खड़ा होगा कोई, तो बोला मैं आपको रूम दे दूँगा। और उसका आधार कार्ड चेक किया, उसे रूम के बहाने वो ले जा रहा था। अब ये नहीं कह सकते कहाँ ले जा रहा था और वो हमें देख के भाग कैसे गया,
जब तक हम वहाँ पहुँचे जब तक वो निकल चुका था। इसके बाद मैंने उस लड़की को रोक के उसे सुरक्षित किया, उसे दिशा निर्देश दिए, हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी, एंटी रोमियो टीम जो प्रभावित है पूरे क्षेत्र में उसके बारे में जानकारी दी, और इसके अलावा उसकी रहने की व्यवस्था कराई है किसी आश्रम में। चौकी इंचार्ज को बताकर उन्होंने उसके लिए आश्रम में रहने की व्यवस्था करा दी है। फिलहाल वो सुरक्षित है, अपना नंबर भी दे दिया है उसे, कोई दिक्कत नहीं है। जी क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से आई हैं? अभी हम शिमला से आए हैं। यहाँ मथुरा क्या करने आई थी? मथुरा हम यहाँ घूमने आए हैं, दर्शन करने। तो ये बाबा जी के साथ आप कहाँ जा रहे थे? बाबा जी के साथ नहीं जा रहे थे, बाबा जी वहाँ बाकी श्री राधे श्याम आश्रम है, वहाँ पे ही वो थे। तो मैंने वहाँ आश्रम देखा तो पहले मैंने वहाँ नॉक किया, तो हम अंदर गए, हम उनको पूछे कि रूम वगैरह चाहिए, तो उन्होंने बोला आप अकेली हैं? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं अकेली लड़कियों के लिए दिक्कत है, यहाँ भी है, हज़ार रुपए में है, सस्ता नहीं मिलेगा। मैंने बोला सस्ता चाहिए था, कोई आश्रम दे दीजिए। मैंने वहाँ गूगल वगैरह पे सर्च किया था कि बालाजी आश्रम जो है वहाँ पे मतलब ऐसे कुछ आश्रम है जहाँ पे फ्री खाना और फ्री रहना होता है। तो पहले हम इस्कॉन गए थे, तो इस्कॉन पे एक्चुअली सब कुछ बुक था, तो उन्होंने बोला 1 वीक बिफोर आपको क्या बोलते हैं कि बुकिंग करानी होगी। तो फिर वहाँ से हम चले आए, तो उन्होंने मुझे महाराजा का दिया, तो वहाँ गए तो उन्होंने मना कर दिया। उसके सामने एक था, वहाँ गए, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। फिर हम इधर की तरफ जा ही रहे थे राधे श्याम आश्रम, तब फिर वो मुझे मिले थे, तो उन्होंने बोला यहाँ लड़कियों को नहीं रखने देंगे वगैरह वगैरह करके, और फिर वो मुझे ऐसे लेके जा रहे थे। पर अब मुझे उन पे भी शक नहीं है, पर मुझे नहीं पता वो गलत थे या सही थे, इसका मुझे अनुमान है। फिर आपको जब एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा रोका गया, पूछा गया, तब वे बाबा वहाँ से निकल गए और आपको एंटी रोमियो स्क्वाड ने बाकी की जानकारियाँ दी। ऐसे में बहुत सी महिलाएं डरती हैं सामना करने के लिए, तो ऐसी लड़कियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? डरना किस बात का, आई एम ऑलरेडी ए सोलो ट्रैवलर, तो डरना वाली तो कोई बात नहीं है। शायद बचना तो आप आ गए और कुछ नहीं तो ऐसे भी होता तो आई एम ऑलरेडी ए टाइकोंडो, मतलब मैं टाइकोंडो कर लेती हूँ, तो हम अपने आप को शायद सेव कर पाते, डिफेंड कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आपको यहाँ एंटी रोमियो टीम की सतर्कता दिखाई दी, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आज आपने यहाँ देखा, कैसा लगा आपको? अब मुझे यही नहीं समझ आया था कि वृंदावन में मुझे लगा कि जितने भी देश में होते हैं पंडित के, वो सब तो और सही होते होंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने बुजुर्ग हैं और वो ऐसा काम अगर सोच रहे हैं तो क्यों करें। जी बिल्कुल।